सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. They don't even want. नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। देश में लोकसभा का चुनाव और फिर रिजल्ट और अब बजट पेश होने के बाद लगातार विपक्ष की उठती आवाज और सरकार को घेरते सवाल क्या इशारा कर रहे हैं? क्या है जो सरकार छुपा रही है? बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश में ही सरकार की अटकती सुई और विपक्ष का बड़ा सवाल आखिर बजट में दिया ही क्या है? ये आवाज सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि अब राज्यसभा में भी उठी है। जब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को लेकर 0 आवर में सवाल खड़े किए तो पार्लियामेंट में शोर मच गया और जब उन्होंने सवाल उठाया सभी स्टेट का तो राज्यसभा में खड़गे ने कुर्सी बचाओ का नारा जो बीते दिन बजट आने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लगाया, वही नारा खड़गे ने भी राज्यसभा में लगा दिया। सुनिए कांग्रेस के कद्दावर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य खड़गे जिलेबी, एक सेकंड मान्य खड़गे ये 2 छोड़ के मान्य किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर, लेट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, कुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर। तो आप सभी ने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, लेकिन जब राज्यसभा में कुर्सी बचाओ का नारा लगा, जब खड़गे ने ये नारा लगाया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में, चलिए सुनाते हैं आपको। Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want, particularly a senior leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge, who stood up to say his views on what he heard of the budget yesterday. I would think, and maybe it's a bit too much to expect, that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this house yesterday. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets and they would know clearly that in every budget you don't get an opportunity to name every state of this country. फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की ऐसी ही चटपटी और मजेदार खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।